जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फ्राइडे है तो मेरे दिन की शुरुआत आज पूजा करने से हुई। पूजा करने से मन शांत हो जाता है और शांत मन से ही आप सही फैसले ले सकते हैं। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ और किस टॉपिक में आप लोगों को हेल्प चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं पढ़ने बैठने से पहले अपने किचन के सारे काम कंप्लीट कर ले रही हूँ ताकि मैं बैक टू बैक एक के बाद एक सेशन ले सकूँ। तो पहले मैं अपने किचन के काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद पढ़ने बैठूँगी ताकि मेरा ध्यान यहाँ ना लगा रहे। वरना होता ये है ना कि हम पढ़ाई करते रहते हैं, अगर कोई काम पेंडिंग है तो हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है कि वो काम करना है और हम अपने पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ने बैठूँ। जैसी अभी करंट सिचुएशन है, मुझे तो लगता है कि प्री अपने टाइम से ही होगा। उसके बाद भले उसके रिज़ल्ट को पेंडिंग कर दे और बाद में रिज़ल्ट उसका जारी करे, लेकिन प्री टाइम से ही होगा। मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ अभी 1.5 से 2 महीने ही हैं। तो बाकी सारी चीज़ों में अपना ध्यान ना लगाते हुए हमको अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना चाहिए और आरक्षण में क्या चल रहा है ये सब छोड़ के हमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए कि अब 12 फरवरी को हमारा प्री है और हमको प्री देना है, बस इसी पे फोकस होना चाहिए। वरना होगा ये कि हम लोग आरक्षण करते रह जाएंगे और जो लोग अभी कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं उन जिन लोगों को आरक्षण से या फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो लोग पोस्ट लेकर जाएंगे। बाद में हमको फिर लगेगा अरे इस टाइम का हमने सही यूज नहीं किया, हमको इस टाइम पढ़ना चाहिए था, फालतू के हम ये रूमर्स में पड़े रहे। तो बेटर है कि हम लोग ये सब छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दें ताकि बाद में हमको पछताना ना पड़े। मैंने कहीं पढ़ा था कि चावल को बनाते समय ना जब चावल उबल रहा हो तो उसके ऊपर का जो वाइट झाग है ना उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इससे इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और ये जो वाइट झाग है ये हानिकारक होता है शरीर के लिए। पता नहीं ये कि सही है क्या नहीं, लेकिन मैं तो अब जब से देख ली हूँ सुन ली हूँ तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि झाग को बाहर क्यों निकाला जाता है। तो मैं अपना काम ख़त्म करके अब सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल करूँगी अपना और उसके बाद फिर टू डू लिस्ट बनाऊँगी और अपने स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर से बनाइए। एक बहुत अच्छी हैबिट है अपने दिन को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। तो आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर बनाइए। अपने टू डू लिस्ट में मैं क्या क्या पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है पहले ही मेंशन कर लेती हूँ डेट वाइज, ताकि जब पढ़ने बैठे ना तो हमको डिसाइड करने में ही टाइम वेस्ट ना हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने 21 डेज़ के लिए 6 घंटे पढ़ाई करने का चैलेंज लिया है। पहले भी मैं पढ़ाई करती थी बट कंटिन्यू ऐसे सिटिंग नहीं बन पा रही थी कि 6 घंटे में बैठ कर पढूं। तो मैंने अपने आप को 21 डेज़ का चैलेंज दिया है और उस जर्नी को मैं यहाँ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ डे वाइज। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग भी अपना टाइम टेबल बनाइए और पढ़िए। अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी इससे पढ़ने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल करना, अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। इससे दिन की पॉजिटिव शुरुआत तो होती ही है, हम अपने लाइफ में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। जब
हम जो हमारे पास है उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना स्टार्ट करते हैं तो एक पीस, एक काम फील होता ही है। लेकिन जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं हैं उनको भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की माने तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जिन चीज़ों को आप चाहते हैं ना, आपको वैसी भावनाएं रखनी पड़ेंगी, आपको खुशी की भावनाएं रखनी पड़ेंगी। और जब हम जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं तो हमारे अंदर धन्यवाद का भाव रहता है, तो फिर हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल कीजिए और सुबह हैबिट में लाइए। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ग्रेटिट्यूड ऐप भी आते हैं जिसको आप सुबह सुबह उसमें आप अपना ग्रेटिट्यूड फिल कर सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद हैं। इसको एक हैबिट में लाइए, ये बहुत अच्छी हैबिट है। तो आज के फर्स्ट सेशन में मैं सगीर अहमद की बुक से मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैथ्स के लिए ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बेसिक्स चीज़ें समझाई गई हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, सैनिक स्कूलों के लिए, नवोदय स्कूलों के लिए, वो उसका पाठ्यक्रम है इसमें। तो इससे जब मैं प्रैक्टिस करूँगी ना तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ ना स्टेप वाइज सॉल्व भी किया गया क्वेश्चन को, तो मुझे मेंस में भी वो फ़ायदा होगा, इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर कर रही हूँ। मैथ्स की प्रैक्टिस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हो या कोई बुक्स जो आप लोगों को लगता है कि इससे मैथ्स इंटरेस्टिंग हो जाएगा बनाने के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं कितना भी पढ़ूँ मुझे मैथ्स बोरिंग ही लगता है। कठिन नहीं लगता है क्योंकि मुझसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बोरिंग लगता है, मैं इससे भागती हूँ। यहाँ तक कि ये भी है कि जब मैं प्री देती हूँ ना तो पहले मैं जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व करती हूँ, हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चन में बनाना ही ना पड़े, मतलब मैं उनमें कोशिश ही नहीं करती। जैसे कि मुझे 60 या 85 या 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं ना, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन को पहले ही छोड़ दूँगी बिना पढ़े। तो जो मेरी हैबिट है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे मैथ्स से ना एक डर पैदा हो जाएगा कि हाँ मैं बनाना ही नहीं चाहती। इसलिए मुझे अगर कोई ऐसी बुक आप लोग जानते हो जिससे मैथ्स के लिए इंटरेस्ट पैदा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया और बाहर टहलते हुए अपने दोस्तों से बात की। आप एक हैबिट बना लीजिए, जब भी आप फ़ोन पे बात करें ना तो चलते हुए बात करें। इससे क्या होगा, हम लोग बैठे बैठे पढ़ते हैं दिन भर तो हमारा शरीर जाम हो जाता है। अगर आप ये हैबिट डेवलप करेंगे ना कि जब भी आपको फ़ोन में बात करना है तो आप टहलते हुए ही बात करिए, तो आपका बिना किसी एफर्ट के ही आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपना फेवरेट टाइम पास किया। मेरा फेवरेट टाइम पास है जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है ना उसको स्क्रॉल करना, विश लिस्ट करना और बाय करना। आपका क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में मैंने इको सर्वे उठाया हुआ है। अब मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ूंगी। इसमें इतने डेटा है ना कि आपको बार बार इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, वरना 4 ऑप्शन में आप ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि पीएससी में ऑप्शंस कैसे रहते हैं, जैसे वो कृषि का कितनी भागीदारी है पूछेगा ना, तो वो बाकी ऑप्शंस भी ना आपके पढ़े हुए ही रहेंगे। कितना वृद्धि प्रतिशत है, कितना राजस्व में कितना उसका प्रतिशत है, मतलब जो भी डेटा उसमें दिए रहेगा ना 4 ऑप्शन में, चारों डेटा आप पढ़े हुए रहेंगे। आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको डेटा बार बार पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हम 3.2 पढ़ के गए हैं तो 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे दे, नहीं, वहाँ पे क्या देगा, 3.4 तो देगा ही, बाकी डेटा भी आपके पढ़े हुए ही देंगे, लेकिन दूसरे टॉपिक के। जैसे कि अगर वो वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो बाकी डेटा आपके कृषि क्षेत्र, राजस्व, ये सब का देगा, मतलब वो डेटा भी आप पढ़े हुए ही रहेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन होगा। तो सही से डेटा को बार बार पढ़िए और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट सेशन में मैं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ूंगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है, एक बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन ना होने से ना फिर चीज़ें भूली भूली सी लगती हैं। और सीजी हिस्ट्री तो मेंस में भी है, तो मेंस के लिए भी काम आए इस तरीके से मेरे को अभी ही पढ़ लेना है अच्छे से। तो मैं इसी को ही बार बार पढ़ूंगी ताकि दिमाग में वो चीज़ें फीड हो जाएं और मुझे कन्फ्यूजन ना रहे।
आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं सीजी के लिए कौन सी बुक पढ़ती हूँ। तो सीजी के सारे टॉपिक्स मैं हरिराम पटेल की बुक से ही पढ़ती हूँ। एचआर एप्लीकेशन की जो बुक आती है ना हरिराम पटेल की, उसी से पढ़ती हूँ मैं। जो छत्तीसगढ़ है ना पूरा मेरा हरिराम पटेल को समर्पित रहता है। उसी की बुक, उसी का इकोनॉमिक सर्वे और करंट भी उसी का, लेकिन अर्जुना करंट भी प्रेफर करती हूँ मैं। सीजी हिस्ट्री को कल्चरली तक पढ़ने के बाद अब मैं ना सब्जेक्ट स्विच करूँगी। पढ़ूँगी छत्तीसगढ़ी, लेकिन टॉपिक अब बोरियत हो रही है हिस्ट्री पढ़ने में, तो मैं अब इसकी योजनाएं पढ़ूँगी छत्तीसगढ़ की, क्योंकि योजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको करंट योजनाओं के साथ साथ ना पिछले 1 साल की योजनाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि हम लोग जो अभी योजनाएं चल रहे हैं उस पर पूरा फोकस कर देते हैं, लेकिन देखा गया है कि हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ना पुरानी योजनाओं से भी आते हैं। उसका डेटा पूछा जाता है कि कब स्टार्ट हुई और करंट में उसकी प्रोग्रेस क्या है, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, सफल योजना है या असफल योजना है। ये सब आपको योजनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेंस में तो पेपर 7 में छत्तीसगढ़ की योजनाओं का एक सेक्शन ही दे दिया है और इकोनॉमिक्स में भी योजनाएं पूछता ही है। तो योजनाएं प्री और मेंस दोनों के पर्पज़ से ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लगभग 1 घंटे योजनाओं को पढ़ने के बाद अब मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी और कि आज मेरा फास्ट है तो मैं पूजा करूँगी। उसके बाद मैं बचे हुए टाइम में पढ़ाई करूँगी। जो अपना 6 घंटे कंप्लीट करने हैं, मुझे मेरा चैलेंज है, उसको मैं पूरा करूँगी। तो आज के लास्ट सेशन में मैं पैसिव स्टडी करूँगी, क्योंकि मुझे अब पढ़ने की इतनी इच्छा हो नहीं रही है। तो मैं यूट्यूब में करंट के और योजनाओं के और छत्तीसगढ़ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके वीडियोस देखूँगी और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगी। ऐसे में क्या है, मुझे उतना एफर्ट लगाना भी नहीं पड़ेगा और मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। क्या है, आज व्रत भी है और कंटिन्यू ऐसे 6-6 घंटे पढ़ने की आदत भी नहीं है ना, तो थोड़ा तो चैलेंजिंग है, लेकिन जो भी हो अपने चैलेंज को तो पूरा करेंगे ही। तो अब मैं CGPSC संकल्प के चैनल से उसके ऑब्जेक्टिव वीडियोस देख रही हूँ। तो ये रहा आज का मेरा दिन। दोस्तों, अगर मेरी स्टडी में किसी प्रकार की कमी आप लोगों को लगती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि मैं उसमें क्या सुधार कर सकती हूँ। और आप लोगों को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं ज़रूर ही आप लोग की हेल्प करूँगी। क्या है, CGPSC एक जर्नी है जिसमें हम सभी यात्री हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करके चलनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।